भारत माता की। बाबा गरीबनाथ जी की इस पावन धरती पर बाबा गरीबनाथ जी महाराज की जय हो। इस 2023 की शुरुआत 1 जनवरी भी इसी जगह एक मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे उद्बोधन देने का सौभाग्य मिला था। मणिनाथ जी की, आप बोलेंगे जय हो। मणिनाथ जी की, खेतेश्वर महाराज की। श्री कुमार सिंह जी सोटा साहब बंदरा मंच पर पधारे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। वीर तेजाजी महाराज की। जंबेश्वर भगवान की। समस्त देवी देवताओं की, शिव की, सतीश कौम की, गणमान्य जनता जनार्दन और मेरे को विधायक बनाने के हिसाब से पधारे हुए शिव विधानसभा क्षेत्र के बाहर से भी सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसानों के देश स्तर के नेता, नागौर के लोकप्रिय सांसद, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट, 3 बार विधानसभा में विधायक रहे, ऐसे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का, जिन्होंने मुझे उनकी पार्टी से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है और आपके बीच में भाषण देने का शुभ अवसर मिला। और साथ ही आरएलपी और आजाद पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग को कम समय में उन्होंने आकर सफल बनाया। मैं मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब हरि सिंह जी रावलोर साहब को उनके पैरों में चरण स्पर्श करता हूं, मेरे बड़े भाई है। बाकी सभी लोग पधारे हैं, सबका आभार। शुरुआत अपने सिस्टम में माता पिता और बड़े भाई और गुरु से होती है, तो ऐसे आदरणीय हरि सिंह जी साहब को मैं चरण स्पर्श करता हूं। ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके शिव क्षेत्र के निवासी बाड़मेर जिले के अध्यक्ष श्री गजेंद्र जी सियोल मोखा वाले, जिनका उद्बोधन हुआ, उनको मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। युवा नेता आरएलपी के बाइतू के निवासी जालाराम जी पालीवाल साहब, रामपाल जी मुंडन साहब, अन्य सभी आरएलपी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, यहां विराजमान हमारे बिहार के पूर्व सरपंच साहब बिहाराम जी, बिहार के पूर्व सरपंच आदरणीय पद्माराम जी, और हमारे जाट समाज के पूरे मालानी के पंच आदरणीय समर्थन राम जी जाखड़ दारा सर, हमारे जिला परिषद के सदस्य, मेरे बड़े भाई, पहले भी पंचायत समिति के सदस्य रहे आदरणीय उगम सिंह जी गिराब। मैं काकोसा भीख सिंह जी उंडू से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। आदरणीय रतन सिंह जी सोटा साहब से भी निवेदन है कि मंच पर पधारे। आदरणीय शक्तिदान जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। दादा सज्जन सिंह जी का हार्दिक स्वागत, उनके चरणों में
नमन सोडा तान सिंह जी शिव, मेरे मामो साहब गुलाब सिंह जी क्षेत्राऊ, प्रधान साहब सुमेश सिंह जी, आसूराम जी भील क्षेत्राऊ, हिंदू सिंह जी रेडाणा, गुरु बाकर सिंह जी राजपुर जुड़िया, भंवर जी कुमावत गुंगा, महेंद्र जी मेघवाल सत्तो, पादरिया के सरपंच सीताराम जी जिनका भी उद्बोधन हुआ, खालद मजने खान जी खालताना, नूरे खान जी गूंगा खालताना, उत्तमाराम जी मेघवाल सोलंकिया, अग्रराम जी भील बनाला। मंच पर जो भी पधारे हैं आदरणीय डाडा सज्जन सिंह जी, भीख सिंह जी, शक्तिदान जी, जोत सिंह जी धारवी, इन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहां विराजमान सभी के नाम संभव नहीं है, सभी 36 कौमों के शिव विधानसभा क्षेत्र के और बाकी सभी गांवों से पधारे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों श्री अग्रराम जी भील बनाला और समस्त यहां विराजमान सभी लोग, आदरणीय शक्तिदान जी अभी आए हैं, वो प्रधान भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं आरंग से, मेरे ऊपर उनका विशेष उनका आशीर्वाद रहा है। समस्त कार्यकर्तागण यहां विराजमान हमारे मेरे भाई मिरासी समाज के खालताना निवासी, मेरे भाई का नाम क्या है? जामन खान जी, जामन खान जी आप मंच पर आइए। आसूराम जी भील साहब आप मंच पर आइए। अब आप फटाफट आओ, टाइम कम है। शिव के 36 कौमों के प्रेम सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से आज से 20 साल पहले मेरे को शिव का एमएलए बनने का सौभाग्य मिला था और आज गांव गांव ढाणी ढाणी में मेरे विधायक काल के बारे में आप लोग जानते हैं और आप सभी के विश्वास और समर्थन के कारण पिछले 20 वर्षों में मैं लगातार दिन रात सर्दी गर्मी में आप सभी के बीच में हमेशा सुख में दुख में विकास में कल्याण में आंदोलन में संघर्ष में मैं आया हूं। मैं पूरा टाइम शिव और शिव के लोगों के लिए दिया। एक दिन शिव के विधानसभा क्षेत्र का कोना कोना सुंदरा से लेकर सेठ केलनौर से लेकर बिजराट से लेकर उंडू से लेकर नीमला से लेकर बरियाड़ा से लेकर ये सारा जो अपना बेल्ट है ग्राफ बंदड़ा रेडाणा सियाणी खड़ीन, ये सारा जो अपना शिव विधानसभा का क्षेत्र है ये पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा है। सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ है अपने यहाँ 403 है। मैं इन सभी बूथों में जाने का, सभी लोगों से आशीर्वाद लेने का जो मुझे सौभाग्य मिला है उसके कारण मैं आज बहुत गदगद हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शिव के लिए ही हूं। शिव मेरी आत्मा है, मेरी पहचान शिव ने दी है। 20 साल पहले जालम सिंह को कोई नहीं जानता था। 20 साल पहले आप सभी ने मेरे को एमएलए बनाया। उसके बाद से लगातार मैं जो आपका आशीर्वाद स्नेह और प्यार जो मिला उस सब के कारण मैं सब कुछ शिव के लिए हूं और शिव के लिए ही मेरा सब कुछ है। आदरणीय पताराम जी माली साहब शिव वो भी मंच पर पधारे। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे को जो एमएलए बनाया था तो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एमएलए बनूंगा। मैं पिछले 43 साल से बाड़मेर जिले में हूं। मेरी सारी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई सब बाड़मेर में हुई। सब कुछ स्नेह और आशीर्वाद बाड़मेर का मिला और उस सब के कारण मुझे 2003 में
आप सभी ने एमएलए बनाया और एमएलए बनने के नाते मुझे आप सबके बीच में काम करने का, विकास के, कल्याण के सब एक सौभाग्य मिला। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब ये देखता हूं कि जब मैं एमएलए 2003 से 2008 5 साल तक था, तो ये मैं कह सकता हूं कि लोग कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा काम यदि उस समय किसी विधायक के हुए हैं तो उनमें से आपके लाडले जालम सिंह का नाम नंबर 1 पर आता है। ये विधानसभा का रिकॉर्ड है, ये विकास का रिकॉर्ड है, ये राजस्थान सचिवालय का रिकॉर्ड है। और शिव में अब तक जो एमएलए बने, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए बना हूं, वहां जो भी एमएलए बने हैं वो तुलनात्मक रूप से मैं देखता हूं तो शिव विधानसभा के विधायक के रूप में चाहे जो भी रहे हो, सबने तुलनात्मक रूप से अच्छा काम किया है। और ये भगवान गरीबनाथ जी का आशीर्वाद है कि शिव में अच्छे लोगों को शिव की जनता चुनती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल मेरे को एमएलए बनने का, मेरा कार्यकाल 3 से 8 साल, 5 साल एमएलए रहा, आज पूरे 15 साल हो गए हैं। 3 एमएलए का कार्यकाल रहा है। मैं किसी पद पर नहीं था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में पद की कोई जरूरत नहीं है। जो एक बार एमएलए बनता है वो जिंदगी भर के लिए एमएलए होता है। उस नाते मेरे में जो बन पड़ा वो मैंने किया है। और मेरी इच्छा थी कि मैं विधायक एक बार बनूं, और अब तो इस बार तो इतनी ज्यादा इच्छा थी कि अब राजनीति में गुंडे, बदमाश और गलत प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं। जो भाईचारा हमारे शिव के क्षेत्र का था, उस भाईचारे को खत्म करने के लिए कुछ लोग राजनीति में आए हैं। इन सब को देखकर मेरे में इतना आत्मविश्वास आया कि मुझे इस विधानसभा में विधायक बनना है। इस नाते मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने, श्रीमान गजेंद्र जी ने, श्री रामपाल जी जाट ने, श्री सीताराम जी मेघवाल ने और सभी ने जो बताया कि मैं शिव विधानसभा क्षेत्र की हर गांव, हर ढाणी, हर घर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं सभी जाति बिरादरी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। मैं जब 20 साल पहले एमएलए बना तो उस समय ये कहा गया था कि ये जालम सिंह रावलोत है, वो दूसरा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। एक नरेंद्र मोदी तो गुजरात में हुए। ऐसा माहौल किया था कि जालम सिंह आएगा तो मुसलमानों को खाएगा, मार देगा, भगा देगा। आप ताबूत ये ऐसा दुष्प्रचार हुआ, उसके बावजूद भी उस समय मैंने अमीन खान जी मेरे से 11,000 वोटों से हारे थे। उस समय 8,000 मुसलमानों के वोट ऐसे माहौल में भी मुझे मिले। मैं ये कह सकता हूं कि जो 8,000 वोट मेरे को ऐसे माहौल में मिले थे कि जालम सिंह एमएलए बन गया तो मुसलमानों को खा जाएगा, मार देगा, ऐसे माहौल में हमारे भाईचारे के हिसाब से आप सभी ने मेरे पर विश्वास किया और विशेषकर मुसलमानों ने विश्वास किया। जो 8,000 मुसलमान मेरे को उस परिस्थिति में दिया, सामने उनकी जाति का कैंडिडेट था, अमीन का बहुत बड़े नेता थे, है 10 बार चुनाव लड़ रहे हैं, 10वां चुनाव, और ऐसा विपरीत मेरे खिलाफ प्रचार किया, दूसरा प्रचार किया। जालम सिंह तो मुसलमानों को मारने के लिए एमएलए बनने जा रहा है, बाकी से क्या लेना देना, जोधपुर में अच्छी खासी नौकरी है, ये क्यों आ रहा है। तो भी 8,000 मुसलमानों ने मुझे वोट दिए। मैं ये कह सकता हूं उन 8,000 मुसलमानों ने जिन्होंने मेरे को वोट दिए, उनमें से कोई एक मुसलमान भी ये नहीं कह सकता कि उनके साथ तो अन्याय तो दूर की बात है, विकास और कल्याण और सही काम उनका जो हुआ है उसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं सभी का हूं, सभी 36 कौम का हूं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो लोग भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे भाईचारे के खत्म करने वाले लोगों को
जो जेलों में रहे हैं उनको जेलों में भेजना है। शिव का भाईचारा कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मुख्य उद्देश्य है शिव का जो वातावरण है, आप बताइए, मेरा खुद का वोट भी आज भी सत्तों में है। जब एमएलए बना था तब भी सत्तों में था, लेकिन आप लोगों ने मुझे 75,000 वोट देकर जिताया था। तो इससे मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, मुझे पूरे देश में जाने का अवसर मिला, चाहे बंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और राजस्थान के तो हर कोने में गया हूं। शिव विधानसभा क्षेत्र के लोग जितने अच्छे हैं, जितना भाईचारा है, जितना आदर मान है, ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं ऐसे आप सभी लोगों के बीच में एक सेवक बन के काम कर रहा हूं, उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके कारण मेरे में इतना आत्मविश्वास है कि मैं तो एमएलए जिंदगी भर के लिए बना हुआ हूं, क्योंकि सिस्टम है एमएलए बनने का। एमएलए बनने के बाद में कुछ पावर आ जाएंगे, और विशेषकर पिछले 15 साल में जो नेताओं ने कबाड़ा किया है, शिव का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो भाईचारा खत्म करने की कोशिश की है, जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाने की कोशिश की है, अब आप 10 साल से कोई एमएलए लड़ रहा है, पोते को प्रधान बना देते हैं, फिर बेटे को ही प्रधान बनाना है, और कोई है नहीं इस धरती पर। ऐसे परिवारवादी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, शिव की जनता उसको चुनेगी जो 36 कौमों के लिए, सभी जाति लोगों के लिए विकास का काम करेगा, कल्याण का काम करेगा, सुख में भाग लेगा। सबसे बड़ी चीज है वो भाईचारा निभाएगा। मैं शिव के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश पिछले 15 सालों में जिन लोगों ने की है, उनको सबक सिखाने के लिए एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि जालम सिंह ने कभी किसी के साथ अन्याय किया है। कोई ये बता दे 5 साल के एमएलए पीरियड में कि जालम सिंह को हमने कभी 5 रुपए भी दिए हैं, ये कोई बता दे। कोई ये भी बता दे पिछले 20 सालों में खाना तो मैं हमेशा खाता ही हूं, जहां रात पड़ती है खाता हूं, शिव के गांव सोता हूं, लेकिन कोई ये कहते कि हमने जालम सिंह को कभी गोट दिए। गोठों के निमंत्रण आते रहे हैं, लेकिन मैं उसमें उनको शेष कहता था कि आपके शादी विवाह मौके पर आता हूं तो मिलना हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी किसी का गोठ है उसको ये कहकर कहा कि गोठ में आऊंगा, जब भी भूख लगेगी तो आपके पास आऊंगा। जहां शाम पड़ती है, जहां रात पड़ती है, वहां मैं खाना खाता हूं, 36 कौमों का खाना खाता हूं। मेघवाड़ और भील के घर में खाना खाने का मुझे सौभाग्य मिला है, वो 40 साल से मिला है, मेरे संस्कारों में मिला है। हमारे यहां कोई छुआछूत नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी, जो गंदगी थी वो खत्म हो चुकी थी। हमारे जितना भाईचारा किसी का है क्या? मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहां मैंने खुद ने खीली खड़ी है, मैंने खुद ने बकरियां चराई है। 1976-77 में 5वीं के बाद में मेरे गांव में स्कूल नहीं थी, तो मैं 1 साल नहीं पढ़ा, मैंने बकरियां चराई। लेकिन उसके बाद म्याजदार पढ़ने गया तो 20 किलोमीटर रोज आना जाना पैदल ये था। इसलिए मैंने गरीबी को देखा है, लोगों को देखा है, और सबसे बड़ी चीज है मेरा नाइट रोड है, वो गांवों में रहता है, सभी के घरों कोठड़ियों में रहता है, सभी जाति बिरादरी में मैं रात्रि विश्राम करता हूं। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था 1947 में, 1947 में भारत पाकिस्तान ऐसे 2 देश हुए। भारत पाकिस्तान ये 2 देश नेताओं की गलती के कारण, नेताओं को प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी, इसलिए भारत पाकिस्तान ये अलग देश हुए, बाकी तो अपना पूरा एक देश था। आज हिंगराज माता
अपनी सबसे पवित्र देवी है, लेकिन हम हिंगलाज माता के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो पाकिस्तान में है। कभी बाबा गोरखनाथ जी पधारते हैं, तब कोई फोटो आते हैं, उससे पता लगता है। मैं विधानसभा में था, तब मेरा आप रिकॉर्ड उठाइए, मैंने इस चीज पर बोला था कि हिंगलाज माता के मंदिर में सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोई भी वहां घटना यदि किसी ने की है तो उसको विधानसभा में मैंने उठाया था, मैंने आवाज दी थी। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, एक उदाहरण के माध्यम से बात पूरी करता हूं। ये कह रहा था कि भाई 75 साल पहले सिंध और राजस्थान एक थे, भारत और पाकिस्तान एक थे, अपने कितनी गरीबी थी। अपना 25 काल तो आप में से कईयों ने देखा है, 25 से 26 जैसा काल कभी आया नहीं। उससे पहले 56वां काल कितना खराब था। अपने लोग कितने मजबूत थे, अपने पूर्वज कितने मजबूत थे कि ऐसे एरिया में रहकर ये सब उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने भाईचारे को कायम रखा, अपने बच्चों को पाला। जब मजदूरी के लिए 36 कौम के लोग, मैं भियाड़ उंडू से लेकर, सत्तो से लेकर, बंसिया से लेकर पूरी जगह कहता हूं कि उस समय मजदूरी के लिए लोग जाते थे। कहां जाते थे बताओ? सिंध में जाते थे। उस समय कोई अहमदाबाद, बालोतरा ये कुछ नहीं था, कमाई का साधन सिंध था। लेकिन कोई सिंध कमाने के लिए जाता है, ज्यादा हमारे सत्तों के परमेश्वर महाराज है, जिनके गंगदास सोडो का ये ब्राह्मण है, उनका वो विराजे है सामने। हुक्माराम जी सुतार भी बैठे हैं, इनका सबका पाकिस्तान सिंध से संबंध रहा है। लेकिन वहां जब कमाई करने के लिए कोई जाता था तो पीछे ये चिंता नहीं थी कि हमारे घर में बुजुर्ग माँ बाप है, हमारे घर में छोटी पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, ये चिंता नहीं होती थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था। शाम को सभी को पता लगता था कि किसी घर में कोई भूखा तो नहीं रहा है। जब कोई पानी भरने के लिए महिला जाती थी तो अपने वहां जो तड़े बांटते थे, वो 5 दिन में 6 दिन में बारी आती थी। तो तड़े पर यदि गायें प्यासी रहती तो रहे, लेकिन जो घड़ा लेकर माता बहन जाती थी उसको 1 सेकंड नहीं रोका जाता था। ये हमारे पूरे एरिया की विशेषता थी। और जो युवा कमाने के लिए सिंध में गया, उसको ये चिंता नहीं था कि मेरी माँ बाप का क्या होगा, जो बूढ़े हैं, मेरे दादा दादी का क्या होगा, मेरी पत्नी के साथ में कोई गलत व्यवहार सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारा पूरा एरिया अच्छा था, हमारा हर गांव अच्छा था। ऐसे अच्छे गांव का, ऐसे अच्छे एरिया का एक रहने का, और खासकर मुझे एमएलए बनने के बाद में दुनिया को समझने का जो अवसर मिला, इस नाते मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम भारत की धरती पर जन्मे हैं। हम शिव विधानसभा क्षेत्र और बाड़मेर, जैसलमेर और सिंध जैसे एरिया में हमारे पूर्वज रहे हैं, संस्कार रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के बीच में, इन सब के बीच में सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला 20 साल पहले, मैं पूरी जिंदगी भर, मैं आपको कहना चाहता हूं, एमएलए बनने के बाद में आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ऐसे भी एमएलए हुए, एमएलए जीतने के बाद में अपने क्षेत्र में नहीं गए। ऐसे भी लोकसभा एमपी हुए हैं जो जीतने के बाद अपने एरिया के मुख्यालय भी नहीं आए हैं। लेकिन मैं एमएलए बना, उसके बाद से मैं एक सेकंड शिव के लिए दिया है। मैं यदि जोधपुर रहा हूं तो शिव का कौन है, दिल्ली रहा हूं तो शिव का कौन है, बंबई गया हूं तो शिव के लोग कौन है, ऐसे रहा हूं, 36 कौमों के बीच में रहा हूं। तो मैं शिव के विकास के लिए, शिव के भाईचारे को बढ़ाने के लिए, शिव के 36 कौमों में और अच्छा हो। खासकर ये जो हमारे कमाई के साधन है, ये पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। मैं आगे भाषण तो लगातार देता रहूंगा। हमारे माननीय नेता हनुमान बेनीवाल जी आएंगे और नेता भी आएंगे, उस समय निश्चित रूप से मैं
अपनी बात रखूंगा। अभी तो काफी समय हो चुका, आप सुबह से परेशान हो रहे हैं और आप सबको मैं उम्मीद करता हूं, जैसा हमारी पार्टी के नेता गजेंद्र जी सियोल मोखा वालों ने कहा है आरएलपी के जिला अध्यक्ष है कि आप सबको जालम सिंह रावत बनकर आप सबको हनुमान बेनीवाल बन के 20 दिन तक रेस्ट नहीं करनी है, ताकि मेरे को आप विधानसभा में एक बार भेजो तो एक इतिहास बनेगा कि एमएलए क्या होता है। मैं जो एमएलए बनाऊं उस समय अभी के जो वोटर बने 18-20 साल के, उन्होंने वो अभी उस समय 2 साल के 3 साल के बच्चे थे। तो अभी जो युवा है उन्होंने तो मेरे एमएलए कार्यकाल नहीं देखा क्योंकि उस समय बच्चे थे, लेकिन यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं कि जालम सिंह जैसा एमएलए, कहते हैं कि ऐसा एमएलए अब तक आया नहीं है। उसके बाद तो मैं भी युवा था, नया था, जोश था, कई गलतियां मैंने की है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस बार जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि हमारी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता है, उन सब के कारण मेरी जीत नहीं, आपकी जीत, आपकी मेहनत से, छत्तीस कौम की मेहनत से मैं राजस्थान की विधानसभा में एमएलए बनना चाहता हूं और राजस्थान की विधानसभा में एमएलए बन के रहूंगा, देवी देवताओं की कृपा से, आप सबकी कृपा से। मेरा ये जो पीरियड होगा एमएलए का, वो मैं विश्वास कह सकता हूं, मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मैं वो चीज करना चाहता हूं जो मेरी गलतियां हुई है, उस गलतियों को मैं सुधार चुका हूं। और ये कहना चाहूंगा कि तारीफ अपनी नहीं करना चाहता हूं, लोग ये कहेंगे एमएलए ऐसा हो जो जालम सिंह जैसा हो। जो मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थान का विधानसभा का रिकॉर्ड दीजिए, जो एमएलए होता है उसको परमानेंट बस में जाने के 2 कूपन मिलते हैं। राजस्थान में पिछले 20 साल में यदि किसी ने सबसे ज्यादा बस यात्रा की हो तो उसमें आपका एमएलए नंबर 1 पर आता है, क्योंकि उसका पेमेंट राजस्थान की विधानसभा करती है। तो मैं गरीबी में अच्छी तरह से देखा है, मैंने अकाल को देखा है, मैंने बाढ़ को देखा है, मैंने सब चीजों को देखा है। गरीब के दर्द को मैं जानता हूं, किसान के दर्द को मैं जानता हूं, युवाओं की बेरोजगारी को जानता हूं, महंगाई को मैं समझ रहा हूं। मुझे एमएलए बनाओ, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मुझे मेहनत करके एमएलए बनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो राम जी की कृपा, शिव की जनता का साथ, समर्थन और आशीर्वाद गरीबनाथ जी के परम भगत जालम सिंह के साथ है। अब तो हनुमान बेनीवाल जी का साथ, समर्थन मुझे मिल गया है, वो हमारी पार्टी के मुखिया है। तो आज ये शंखनाद हो रहा है कि अभिमान की, अन्याय की, दुराचार की, विश्वासघात की जो लंका लोगों ने लंका बना रखी है, ऐसे विश्वासघात की लंका जलाकर ही मैं दम करूंगा। हम सभी इसमें अपना सर्वस्व लगाकर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को एक बार विधायक बनाइए। आप सबको अपने जीवन में अनुभूति होगी कि हमने जालम सिंह को एमएलए बनाया, क्योंकि जो 20 साल पहले जिन्होंने एमएलए बनाया वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जालम सिंह जैसा एमएलए आज तक नहीं बना। मैं अपने आप में सुधार करके और अच्छा एमएलए कैसा होना चाहिए? एमएलए कोई अफसर नहीं होता है, एमएलए कोई मालिक नहीं होता है, एमएलए कोई राजा नहीं होता है, एमएलए सेवक होता है। एमएलए बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता है, एमएलए बच्चों को स्नेह देता है। मेरी तो आदत है कि मेरी से उम्र में जो भी बड़ा है 36 कौमों का, उनके चरण स्पर्श करने बिना मैं अपना कोई भी काम चालू नहीं करता हूं। सामने मेरी से बड़ी उम्र का आया, मेरे लिए कोई जाति बिरादरी नहीं है। मेरे को जब विधायक बनने का अवसर मिला था, एक काम जो हुआ था
कि जालम सिंह एक ऐसा आदमी है जिसने जाजम पर सबको साथ बिठाया, जिसने थाली का भेद नहीं देखा। उसके बाद उस समय तो ये सोचना भी कल्पना की बात थी, लेकिन अब तो उसके बाद काफी सुधार भी हुआ। लेकिन उसका श्रीगणेश करने का, उसको शुरू करने का, जाजम पर हम सब बराबर हैं, हम थाली में सब बराबर हैं, ऐसा एक अच्छा काम करने का अवसर मुझे मिला था और आपने एमएलए बनाया था। मैं उससे भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसलिए आप सभी मुझे, आज से 20 दिन बचे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर जगह, हर पंचायत, हर पोलिंग बूथ में रहूं। लेकिन उसके बावजूद भी अपना क्षेत्र इतना बड़ा है, तो आप सबको विधायक बन के, आप सबको जालम सिंह बन के, आप सबको हनुमान बेनीवाल बन के, आप सबको मेरे को जिताना है, ताकि मैं आप सबकी और शिव की सेवा कर सकूं। और एक विधायक कैसा होता है वो दुनिया को बताना चाहता हूं। गुंडे और बदमाश किस्म के लोग जो राजस्थान की विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए मैं ही आरएलपी का प्रत्याशी बना हूं। मैं बाड़मेर जैसलमेर के शिव के भाईचारे को और राजनीति में सुचिता लाना चाहता हूं। देवी देवता का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सभी 36 कौम के जनता है, और आप सभी के माध्यम से मैं शिव के सभी 3 लाख मतदाताओं को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि सबसे मिलना संभव नहीं होता है। मुझे एमएलए बनाएं ताकि मैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कर सकूं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।